हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको होपोनोपोनो के 5th फ्रेज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहले तो हमें 4 फ्रेजेस से ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, होपोनोपोनो से बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। लेकिन 5th फ्रेज़ अगर आप एक बार इसे समझ लेते हैं तो इससे आपको उससे भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स मोर रिजल्ट्स मिलेंगे। और समटाइम्स आपको वो पहले के 4 स्टेटमेंट भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5th फ्रेज़ ही अगर अकेला बोलोगे, उसे फील करोगे, उसे समझ लोगे तो आपको उसी से ही सारी आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो होपोनोपोनो के बारे में हमें इतना तो पता है कि ये हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करती है। लेकिन जो 5th फ्रेज़ है वो क्या है? दैट आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। यहाँ पे आई किसको बोला गया है और कौन यहाँ पे किसको माफ़ कर रहा है, हम इसे बहुत ही डीपर लेवल पे समझेंगे। पहले हम बोलते हैं कि दैट यूनिवर्स को हम सामने देखते हैं और उसके सामने हम बोलते हैं दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो जब हम इस तरह बोलते हैं तो हम अपने आप से अलग यूनिवर्स को, हमारे बाहर का जो ब्रह्मांड है या भगवान है, हम उनको ये बोलते हैं कि आप हमें माफ़ करिए, आप हमें फॉरगिव करिए। और फिर हम उसके बाद ये फील करते हैं कि उन्होंने हमें माफ़ किया है। देन वी से थैंक यू एंड वी रियली लव यू। तो पहले 4 स्टेटमेंट्स को तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ ही 5th क्या होगा? दैट आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। यहाँ पे आई किसको बोला गया है? द डिवाइन इन मी। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हमारे सभी के अंदर भी एक पॉजिटिव आवाज़ चलती है जिसको हम डिवाइन ऊर्जा बोल सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिविटी बोल सकते हैं, प्योरिटी बोल सकते हैं। आपके अंदर या किसी भी इंसान के अंदर, अगर कोई इंसान बहुत गलत काम भी कर रहा है तो भी उसके अंदर एक प्योरिटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, एक आवाज़ है जो उसे हमेशा गाइड करने की कोशिश करती है कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। तो उसी को यहाँ पे आई बोला गया है, दैट द डिवाइन इन मी। मेरे अंदर जो डिवाइन एग्जिस्ट करता है, मेरी इस ऊर्जा में, मेरी इस बॉडी में, द डिवाइन जो प्रेजेंट है वो फॉरगिव करता है माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ किसको बोला है? जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर आई है किसी भी सोर्स से, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। तो इसको किस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा ही डीपर, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। द डिवाइन इन मी फॉरगिव्स द एरर कॉजिंग डाटा इन माई सबकॉन्शियस माइंड। तो डिवाइन जो मेरे अंदर प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, वो माफ़ कर रही है लगातार, वो उसे माफ़ करती है किसे? जो भी चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। तो इसे बोलना ज़रूरी क्यों है? आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा दैट हु इज़ फॉरगिविंग हुम। तो कौन किसको माफ़ कर रहा है? मेरे अंदर का जो डिवाइन है, जो डिवाइन पार्ट है, मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो माफ़ कर रही है मेरे अंदर की उस सारी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने वाले सोर्स को। तो इसको कैसे बोलेंगे? या तो आप पहले 4 स्टेटमेंट्स को बोल लो दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। उसके साथ ही 5th को ऐड कर दो दैट आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। फिर उसके बाद अकेला अगर आपको करना है तो आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम को जैसे फेस कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन ले लो, आपको गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से की वजह से आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हो, तो आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है वो सोर्स को माफ़ कर रही है जो भी उस गुस्से को क्रिएट कर रहा है। तो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ ऐसे करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट करेंगे। मैंने पर्सनली इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है और बिना कुछ सोचे या समझे ही, इतना अगर मुझे इसके बारे में नहीं भी पता है मान लो, तो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, यहाँ पे मैं बस यही देखती हूँ कि मेरे अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो माफ़ करते जा रही है उन सभी कारणों को जिनकी वजह से भी मेरे सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी बन रही है या नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। तो जब भी आप इस स्टेटमेंट को बोलें, बस इसी एक इसका जो मीनिंग है उसको याद रखें कि इसका क्या मीनिंग है। अब इसको चैंट करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपनी लाइफ में, आपको आपका गोल की क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हो, आप इस लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो ये भी सबसे बड़ा ब्लॉकेज है क्योंकि आप डायरेक्टली यूनिवर्स से वो मैसेजेस रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स से वो मैसेजेस को बहुत आसानी से रिसीव करने के लिए कि हमारे अंदर बस एक ही आवाज़ हो जो हमें एक ही चीज़ के लिए गाइड करे कि ये काम करना है और ये काम सही है, यही काम के लिए मैं बनी हूँ, तो वो जो एक ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ करेगा। ये हमारा डिवाइन के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।
जैसे ही हम ये बोलते जाएंगे दैट आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, तो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ होती जाएगी और हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बहुत ही क्लियरली हम अपनी लाइफ में पूरे फोकस के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसको समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 5th फ्रेज़ क्या है और इसको किस तरह से चैंट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है किसी भी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।